सबसे पहला गुण है सार्वजनिक हित में वृद्धि। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में वृद्धि करते हैं, उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ना होता है, इसलिए यह शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात जो व्यक्ति चुनाव में प्रतिनिधि होते हैं उन्हें दोबारा भी चुनाव लड़ना होता है, इसलिए वे जनता द्वारा दिए गए वोट की कीमत समझकर और अच्छे कार्य करते हैं। कार्यकुशल शासन। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन माना जाता है। इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार अर्थात लोगों से सलाह लेकर बनाई जाती हैं। इनको लागू करने में जन सहयोग मिलता रहता है। सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है। अर्थात जो सामान्य जनता होती है वह भी अपने अधिकारों और कर्तव्य अच्छी तरह से समझती है। नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन व्यक्ति की नैतिक शिक्षा का भी ध्यान रखता है। लोवेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता और पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। यह नागरिकों में साथ, सहयोग, सहिष्णुता, उदारता और सहानुभूति का व्यवहार करने की शिक्षा देता है। अर्थात लोकतंत्र से जीवन में नैतिक गुणों का विकास होता है। देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। इसमें राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। अर्थात लोकतंत्र जनता का होता है। क्रांति से सुरक्षा। क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहाँ शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में होती है और लोकतंत्र में की स्थिति इसके विपरीत होती है। अर्थात सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता है, विकेंद्रीकरण होता है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है और लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने तथा चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है जो व्यक्ति को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अत्याचार से बचाती है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन की अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस भी देती है। लोकतंत्र के दोष। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। इस व्यवस्था में यह माना जाता है कि गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाता। शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण होता है कि व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। वास्तविक स्थिति इससे एकदम अलग होती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता बड़ी भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता तो प्रदान करता है, परंतु यह लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। लोकतंत्र में चुनाव में धनिक खड़े हो जाते हैं और वे अपने धन और शक्ति के प्रभाव से चुने जाते हैं। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक माने जाते हैं, परंतु राजनीतिक दल प्रणाली भी दोषपूर्ण होती है और व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को अधिक महत्व देते हैं। ये कुछ लोकतंत्र के दोष होते हैं।